भारत के लोगों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट करना, ऐसे पंथ में कन्वर्ट करना जो न भारत को मानता है, न भारत की संस्कृति को मानता है, न भारत के त्योहारों को मानता है, न भारत के परंपरा को मानता है, न भारत की वेशभूषा को मानता है, ऐसे पंथ में कन्वर्ट करना कि कन्वर्ट होते ही वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति दुश्मन जैसा हो जाता है। इससे बड़ा कोई देशद्रोह है क्या? जिन्ना कौन था? जोर से बोलिए जरा। जिन्ना कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। शब्द ठीक करिए, अरब से नहीं आया था वो। जिन्ना कौन था? याकूब मेनन कौन था? अरे जोर से बोलो भैया। अफजल गुरु कौन था? बुरहान वानी कौन था? हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? कन्वर्जन है, क्योंकि कन्वर्टेड हिंदू हमारे लिए खतरा है। आपके यहां भी जो दिक्कत आती होगी, कौन करता होगा? कन्वर्टेड हिंदू, जिसके दादा परदादा कभी कोई माली रहे होंगे, कोई सिंधे रहे होंगे, कोई पवार रहे होंगे, कोई कुछ और रहे होंगे, वही तो कन्वर्ट हुए। अरब के एमबीएस आके हमें कोई खतरा पैदा कर रहे हैं क्या? आखिर क्या कारण है कि दुबई में हिंदू मात्र 15% है, फिर भी वो सुरक्षित महसूस करते हैं? आखिर क्या कारण है कि दुबई में 15% हिंदू हैं, फिर भी भारत के हिंदू जो बड़े बड़े बिलियनर हैं वो दुबई में सेटल हो रहे हैं? क्या कारण है कि लोगों को भारत अनसेफ लगता है, दुबई सेफ लगता है? अंतर क्या है? नियम कानून का। कभी दुबई में आपने लफ्ज़ जहाज सुना क्या? नहीं। कहीं दुबई में आपने लैंड जहाज सुना क्या? नहीं। कभी दुबई में आपने हिंदुओं का धर्मांतरण सुना क्या? नहीं। हमें जितने खतरे हो रहे हैं वो कन्वर्टेड हिंदुओं से हो रहे हैं। तो यानी सबसे बड़ा खतरा क्या है? कन्वर्जन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक हिंदू कन्वर्ट होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि एक दुश्मन बढ़ जाता। और इसके बावजूद भी कन्वर्जन के ऊपर न गंभीरता के साथ विधानसभा में चर्चा हो रही है, न कन्वर्जन पे गंभीरता के साथ लोकसभा में चर्चा हो रही है, न कन्वर्जन पे गंभीरता के साथ राज्यसभा में चर्चा हो रही। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पे 5 धारा लगाइए, एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, यहां महाराष्ट्र में गैंगस्टर नहीं, महाराष्ट्र मकोका लगाइए। आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की 100% संपत्ति जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास, फांसी दीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण 100% बंद हो जाए, 100% बंद हो जाए। हम राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम की नीतियों को लागू नहीं करते। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण नीति को लागू नहीं करते। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरे। भगवान राम कहते हैं भय के बिना प्रीति नहीं होती। भगवान कृष्ण कहते हैं दुष्ट का नरसंहार करो। भगवान राम अयोध्या से निकलते हैं और रामेश्वरम तक रास्ते में 500 से ज्यादा राक्षसों का नरसंहार कर देते हैं। अब हमारे कथावाचक अलग कथा बताते हैं, राम रो रहे हैं, सीता माता को खोज रहे हैं, ये अरे भैया वो सब तो ठीक है, ये भी तो बताओ कि 500 लोगों को रास्ते में मारा। भगवान राम निकलते हैं अयोध्या से, प्रयाग आते हैं, संगम स्नान करते हैं, क्रॉस करते हैं चित्रकूट। चित्रकूट के बाद उन्होंने नरसंहार शुरू किया, युद्ध शुरू किया। चित्रकूट आगे बढ़ते बढ़ते एमपी से होते हुए आते हैं नासिक, नासिक में युद्ध करते हैं, आगे बढ़ते हैं आंध्रा, आगे बढ़ते हैं तेलंगाना, आगे बढ़ते हैं कर्नाटक, आगे बढ़ते हैं फिर तमिलनाडु। पूरे आप उनका रास्ता देखिए, युद्ध 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 युद्ध, पूरे रास्ते युद्ध। भगवान कृष्ण मथुरा से निकलते सीधे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, बंगाल होते मणिपुर तक जाते हैं। भगवान राम उत्तर से दक्षिण में राक्षसों का नरसंहार करते हैं, भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम में नरसंहार करते हैं। और जितने बचे हुए थे उनको कुरुक्षेत्र में बुला के उनका भी सफाया करवा दिया। पहले तो खुद ही मारा, और जब बच गए कहां बुला लिया? कुरुक्षेत्र में। हम न राम से सीखते हैं न कृष्ण से सीखते हैं। और वैसे भी जितने अवतार हुए थे
ये धर्म की जय करने के लिए नहीं हुए थे। ये क्या करने के लिए हुए थे? अधर्म का, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। एक बात याद रखिएगा, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है, ठीक? और जो गाय को खाता है उसको जेल में डालना अधर्म का। गाय को रोटी खिलाने से गाय बचेगी क्या? नहीं, गाय तब बचेगी जब गाय को रोटी भी खिलाओ और गाय खाने वाले को जेल में डाल दो। तो यानी धर्म की जय करने के साथ साथ अधर्म का, जब धर्म की जय होगी अधर्म का नाश होगा, तब प्राणियों में सद्भावना आएगी। जब सठे साठ्यम समाचरित होगा, भय बिन होय न प्रीत होगी, तब प्राणियों में सद्भावना होगी, तब भारत का कल्याण होगा। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।